कुछ बातें होती हैं जो हम जुबान से कह नहीं पाते, कुछ जज्बात जो कागज पर उतर तो आते हैं मगर कभी लिफाफे में बंद होकर बाहर नहीं निकलते। ये वो खुतूत हैं जो मैंने कभी नहीं भेजे, मगर आज मैं चाहती हूं तुम उन्हें सुनो, क्योंकि कभी कभी वो बातें जो कही नहीं गईं सबसे ज्यादा सच होती हैं। पहला खत जब हम पहली बार मिले। प्यारे ज़ैद, याद है जब पहली बार बारिश में भीगते हुए तुमने छतरी मेरे सर पर रखी थी। इस लम्हे को मैंने दिल में संभाल लिया। तुमने कुछ नहीं कहा, मगर तुम्हारी आंखों ने वो सब कुछ कह दिया जो पूरी किताबें भी ना कह सके। तब से मैंने एक खत लिखा था, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मगर डर लगा कि कहीं तुम हंस ना दो, तो वो खत कभी भेजा नहीं। दूसरा खत, मेरा पहला दिल टूटना। ज़ैद, जिस दिन तुम बगैर कुछ कहे चले गए, मैंने दर्जनों बार फोन उठाया मगर कुछ भी ना कह सकी। इस रात मैंने एक लंबा खत लिखा जिसमें सिर्फ एक सवाल था, किम? लेकिन वो खत तकिए के नीचे ही दब गया, क्योंकि मैं जानती थी तुम कभी वापस नहीं आओगे। तीसरा खत, मैं ठीक हूं मगर नहीं हूं। ज़ैद, सब कहते हैं वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, मगर जब रात को तुम्हारी आवाज याद आती है तो वक्त रुक सा जाता है। मैंने लिखा, मैं खुश हूं मगर तुम्हारे बगैर नहीं। खत मुकम्मल किया मगर जलते दिए की लो में जला दिया, क्योंकि सच सुनाने से ज्यादा खुद को झूठ सुनाना आसान था। साल गुजरे, पता बदला, चेहरे बदले, मगर एक चीज ना बदली, वो एहसास जो ना भेजे गए खुतूत में छुपा रहा। मैंने कई बार खुद को समझाया अब सब खत्म हो गया है, लेकिन हर बार कोई पुराना गाना, कोई मखसूस खुशबू तुम्हें वापस ले आती और मैं एक और खत लिख लेती, सिर्फ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। चौथा खत, तुम्हें मुआफ किया। ज़ैद, इस दिन जब मुझे पता चला कि तुम किसी और के हो गए हो, मेरा दिल टूटा नहीं बल्कि आजाद हो गया। मैंने लिखा, मैं तुम्हें मुआफ करती हूं, ना तुम गलत थे ना मैं, बस हम वक्त के मुखालिफ समतों में बह गए। ये वो वाहिद खत था जिसे मैंने खुद को पढ़ कर रलाया और फिर हमेशा के लिए बंद कर दिया। पांचवा खत, अगर तुम आज होते, अगर तुम आज होते तो मैं बताती कि मैंने अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दी हैं, कि मैं अब दूसरों की जिंदगी बदल रही हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरी बदली थी, फिर चाहे वो सिर्फ चंद लम्हे ही क्यों ना थे। मैंने लिखा, शुक्रिया कि तुम आए और चले गए, क्योंकि तुम्हारे जाने से मैंने खुद को पा लिया। और ये खत पहली बार मैंने अपने दिल को भेज दिया। अब जब मैं ये तमाम खुतूत पढ़ती हूँ तो महसूस होता है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि खुद को लिखे गए थे। हर सतर मेरे जख्मों की दवा थी, हर सफ़हा मेरी नजात। लेकिन एक खत बाकी है, आखिरी खत, जिसे मैं आज सबके सामने पढ़ने वाली हूँ। मगर क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं? प्यारे में, हाँ, ये खत मैंने खुद को लिखा है। मैं चाहती हूँ तुम जान लो, तुमने बहुत कुछ झेला और फिर भी टूटे नहीं। तुमने जिन्हें चाहा वो चले गए, मगर तुमने खुद को थामे रखा। ये वो खत है जो हमेशा भेजा जाना था, मेरे अंदर के जख्मों को, मेरे अंदर के चिराग को। और आज मैं ये खत आखिरकार भेज रही हूँ अपने दिल के दरवाजे पर। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा खत छुपा है जो कभी किसी को ना भेजा गया, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। कभी कभार सबसे गहरी बातें वो होती हैं जो सिर्फ दिल में रहती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैंने भी एक खत दिल में रखा हुआ है।
شاید وہ خط بھی کسی کو زندگی دے دے۔